नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश विरार और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आरपीएल सीजन 2 के सफल आयोजन की। आरपीएल सीजन 2 जो कि फतेहपुर जिले का एक बहुत बड़ा आयोजन था, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। हमारे पास इस समय आरपीएल की जो कोर कमेटी बैठी हुई है यहाँ पे, उनसे चर्चा करेंगे आरपीएल सीजन 2 के बारे में, किस तरीके का आयोजन रहा और आगे की भी जो संभावनाएं हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं अध्यक्ष पंडित सर्वेश तिवारी जी, वाइस चेयरमैन हैं यहाँ पर मोनू जी, प्रबंधक जी राजेश उत्तम जी और कोषाध्यक्ष मोहम्मद हसन जी। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी जानना चाहेंगे, जो आपका ये आयोजन रहा आरपीएल सीजन 2 का, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जो आयोजन रहा जी जो आरपीएल सीजन 2 का, हम लोगों ने जो भी मैच को यहाँ तक पहुँचाया, जी वो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो हमारी कोर कमेटी थी, जो हमारी आरपीएल की समिति थी, उन्होंने इतनी मेहनत और जिम्मेदारी से इस कार्य को किया कि हम लोगों ने सफल बनाया। बिल्कुल। दूसरी चीज़, जो भी कई गलतियां भी हो जाती हैं जब कोई कार्य करते हैं हम लोग, तो जो भी कमियां हैं उनको पूरा सुधार करने का हम सीजन 3 में प्रयास करेंगे। बिल्कुल जी। कोषाध्यक्ष जी हसन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हसन जी, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आरपीएल सीजन 2 का जो आयोजन रहा आपका, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगी कि बेहतर हैं या और भी बेहतर करने की आवश्यकता है, इस पर थोड़ा सा कहिए। मैं मोहम्मद हसन, आरपीएल कोर कमेटी का कोषाध्यक्ष। प्रकाश भाई, आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले आरपीएल 2 के जो सफल आयोजन हुआ है, तो उसमें आप सभी बड़े भाइयों का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस आयोजन को सफल बनाने में। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं इस आयोजन से, क्योंकि ये बृहद आयोजन था। और क्योंकि हमारे बड़े भाई राजेश उत्तम जी, बड़े भैया पंडित सर्वेश तिवारी जी और मेरे दोस्त हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर जय वीरू की जोड़ी जैसा आप लोगों ने सुना है पूरे आयोजन में कि जय वीरू की जोड़ी हमेशा फेमस रही है। तो ये हकीकत में है कि हम लोग बहुत बचपन से साथ खेले कूदे हैं। अब रही बात आयोजन की, तो आयोजन में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है, जैसे कि हमारे दर्शकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हमारे जो मैदान में था वो भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सारे लोगों के सहयोग से ये सफल आयोजन हुआ है। अब बात करते हैं आरपीएल 3 की, तो 3 का भी आगाज़ हो चुका है। हमारे बड़े भाई जैसा चाहेंगे आगे की रूपरेखा हम लोग बैठ के तैयार करेंगे। और निश्चित रूप से आप जैसे पत्रकार बंधुओं का और मीडिया बंधुओं का यदि सहयोग रहा, तो निश्चित रूप से आरपीएल एक नया इतिहास लिखेगा। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन आयोजन रहा। जिस तरीके से क्षेत्र में चारों तरफ चर्चाएं भी हैं आरपीएल सीजन 2 की, लोगों ने ऑफलाइन के साथ साथ में ऑनलाइन भी इस मैच को पूरी तरीके से देखा है। तो कुछ चीज़ें हैं कि और उसमें सुधार की आवश्यकता है, जैसे कैमरे वगैरह अगर और बढ़ाए जाएंगे और क्वालिटी मेंटेन की जाएगी तो और बेहतर रहेगा। तो मे भी आप लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पे विचार चल रहा है। और जो कमियां हुई, जैसे कि अंपायरों पे कुछ चीज़ें, निर्णय पे टीम वालों ने सवाल उठाए जी और कैमरे पे सवाल उठाए, तो निश्चित रूप से आने वाले आरपीएल 3 में हमारी कमेटी का यही उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों की कमियों को हम लोग दूर करेंगे और जो भी सिस्टम हम लोग लागू करेंगे वो एक अलग तरीके का सिस्टम लागू होगा। जी। अगला हमारा प्रश्न उस शख्स से है जो शख्स पूरे इस टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा शायद काम में इतना बिजी रहा कि कैमरों की नज़र में नहीं आया। तो कैमरों की नज़र में नहीं आए हमारे वाइस चेयरमैन मोनू जी, जो कि काम पर इनको हमने एक उपाधि दी थी कि जैसे लड़के की शादी में जो फूफा होते हैं ना, बैग उठा के घूमते हैं, तो भाई साहब पूरे टूर्नामेंट के दौरान बैग उठा के घूमते रहे, बहुत बिजी रहे मोनू जी। तो आपका बड़ा एक योगदान है जो कि लोगों ने देखा हुआ है, और लेकिन लोग जान नहीं पा रहे थे कि भाई मोनू मिश्रा कौन है, नाम नहीं छप रहा था। तो एक इंट्रोड्यूस करते हैं कि मोनू मिश्रा है। मोनू जी, आरपीएल सीजन 2 का जो सफल आयोजन आपने किया, बहुत मेहनत करी, किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी बनाई थी कि इसको इतना बेहतर तरीके से आप जो है इसको सफल बना सकें? सबसे पहले सभी अपने दर्शकों को नमस्कार एएफसी टाइम के, और आप सभी मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने हमारे इस आयोजन को बढ़ा चढ़ा करके आपने दिखाया, समझाया लोगों को, आप अपनी हमारा आरपीएल पहुंचाया लोग। और रही बात जो स्ट्रेटजी की है,
तो स्ट्रेटजी हम लोगों के, चूँकि हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, बचपन से खेलते रहे अभी तक, तो क्रिकेट के विषय में सब जानकारी थी और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रहे हम लोग गांव में। लेकिन जब बड़ा मंच तैयार किया जाता है तो जब बड़े भाई साथ में होते हैं, तो हमारे साथ बड़े भाई के रूप में पंडित सर्वेश तिवारी जी, राजेश उत्तम जी और मोहम्मद एहसान जी। मोहम्मद एहसान जी जैसे हम कैमरे की नज़र से दूर रहते हैं, जैसे मोहम्मद एहसान भी भाई कैमरे की नज़र दूर रहते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चलते रहे। तो जब इन लोगों ने एक आदेश दे दिया हम छोटे भाइयों का कि आप लोग बिल्कुल खुला फ्री हैंड है, अपने हिसाब से आप आयोजन करो, आयोजन में कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब इस तरीके से आदेश मिल गया हम बड़े भाइयों का, तो हम लोगों ने जो रूपरेखा बनाई थी उसको ज़मीन पर उतारने की जिम्मेदारी मैंने ली थी। जब आरपीएल की शुरुआत की गई थी तब मैंने जिम्मेदारी ली थी कि जैसा भी आप रूपरेखा बनाएंगे उसको ज़मीन पर उतार करके हम दिखाएंगे। तो वही हम लोग काम करते रहे, वैसा दिखा भी। आगे आरपीएल सीजन 3 के बारे में कुछ बताइए कि उसमें क्या कुछ अलग होने वाला है जो कि अभी नहीं देखने को मिला लोगों को। आरपीएल सीजन 3 की बात करें तो मेरे पास बहुत दूर दूर से कॉल आ रही है प्लेयरों की, और मुझे लग रहा है कि इस बार लगभग 10 जिले हम लोगों ने कवर किए थे। 10 जिले खिलाड़ी आज भी थे। अगले साल मुझे लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी आएंगे, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि हम फतेहपुर के लड़कों को यहाँ खेलते हुए देखना चाहते हैं। जैसे मेरे पास KPL कानपुर प्रीमियर लीग होती है, और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट आशीष सचान जी आए थे। उन्होंने मुझसे 5 प्लेयरों के नाम मांगे RPL से कि वहाँ आप हमको दे दीजिए। और अलका सिंह जी आई थी, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन सीरीज होने जा रही चंडीगढ़ में। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुझे कुछ खिलाड़ियों के नाम दीजिए, मैं वहाँ उनको सेलेक्ट कराऊंगी टीम में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी हैं, इंडिया के बड़े खिलाड़ी हैं। वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है चंडीगढ़ में। तो हम लोग एक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लोकल बच्चों का। तो उनके लिए एक RPL ने एक व्यवस्था भी की है, अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो हम लोग उसकी भी मदद करेंगे वहाँ से। तो इस तरीके से RPL एक सिर्फ अब टूर्नामेंट नहीं है, एक बड़ा परिवार हो गया है, और क्षेत्र का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने हमारी मदद न की है इसमें। बिल्कुल। अच्छा मोनू जी, एक चीज़ है कि जब ऑक्शन हुए उस दौरान जो है इतने सारे नाम आ गए थे आपके पास कि एक प्रश्न निकल कर के आया है कि कुछ जो क्षेत्र के बच्चे थे, क्षेत्रीय बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मौका नहीं मिल पाया जो कि अच्छा खेलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए थे और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी टीम में एक अच्छा खिलाड़ी हो, उम्दा खिलाड़ी हो। तो ज़्यादातर जैसे हुआ ना कि फतेहपुर ज़िले के 6 खिलाड़ी लिए जाएंगे, ऐसे में फतेहपुर के उन क्षेत्रों से, जैसे खागा वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र से काफ़ी खिलाड़ी थे जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन भी किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक इसका विजन था कि रीजनल प्रीमियम लीग अपने क्षेत्र के बच्चों को लेके जाने की, तो इसमें थोड़ा सा कमी हुई है। इस पर कुछ क्या गुंजाइश है सुधार की, क्या करेंगे आप? हम लोगों को ये आशा नहीं थी। जब हमने 6 का रूल लगाया था कि 6 खिलाड़ी प्लेइंग 11 खेलेंगे, तो मुझे ये लग रहा था ज़्यादातर लोकल के बच्चे आ जाएंगे, लेकिन जब इतनी दूर दूर से आ गए तो अब ये हम लोग भी चर्चा करेंगे कि कम से कम 2 या 3 प्लेयर जो है हम लोग इस अमौली क्षेत्र या जहानाबाद क्षेत्र से रिजर्व करेंगे कि 3 प्लेयर आपको खिलाना पड़ेगा। ऐसा कुछ हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद उसको कंफर्म कर देंगे। क्योंकि जो जिस क्षेत्र पे मैच हो रहा है, अगर उस क्षेत्र के खिलाड़ी खेलते हैं तो उनमें खेल भावना का भी विस्तार होता है और सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। ये ऐसा देखा गया है। बिल्कुल, हमारा प्रयास ही यही है कि हमारे बच्चे नहीं खेलेंगे तो हम किसके लिए मंच बना रहे हैं, और वही निकल करके आगे आएंगे जो कि आगे बढ़ करके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, जानना चाहेंगे कि जो आयोजन रहा इसमें आप प्रबंधक की भूमिका आपने निभाई, बहुत ही बेहतर भूमिका निभाई, और आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा, जिस तरीके से जो फील्ड वगैरह बनाई गई थी, पिच बनाई गई थी, जो भी एडवर्टाइजमेंट का वो पूरा सेक्शन था, मेरी नज़र में आप पूरा मैनेज कर रहे थे। तो इन चीज़ों को करने में, क्योंकि पहली बार किया था, तो काफ़ी कठिनाइयों का भी आपको सामना करना पड़ा होगा, इसके बारे में कुछ बताएं। सर्वप्रथम RPL 2 के इस बेहतरीन सफलता के लिए सभी दर्शकों, खिलाड़ियों, अतिथियों, ग्राउंड स्टाफ, क्षेत्र के जो भी गणमान्य नागरिक रहे और अतिथियों, सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही आप सभी प्रिंट और मीडिया के जो बंधु रहे, जिन्होंने हमारे इस IPL को जहां हम कहीं सोच नहीं सकते तो वहां आप लोगों ने पहुंचाया। तो हमारे इस आयोजन में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ जिसको जो काम दे दिया जाता है, बिल्कुल वो काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ करता है। कभी किसी के अंदर ये नहीं कि कोई क्रेज लेने का, किसी को किसी का क्रेडिट लेने का, कुछ नहीं है। सही बात तो ये है कि मोनू भाई ग्राउंड लेवल में रियल में काम कर रहे थे। बिल्कुल। मोनू भाई से हम लोगों ने कि आप क्या करना है, तो मोनू भाई ने कहा नहीं भैया ये काम कर लिया जाए। हमने हसन भाई से कहा, एहसान भाई से कहा, सर्वेश भैया से कहा। तो हमारी जो ये आयोजन समिति है,
इसका जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन, ये सबसे बेहतरीन और काबिल तारीफ है जो इस आयोजन को इतने बेहतरीन मंच पे लेके आया है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारी क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं वो निखर के आएँ। तो जब हम खिलाड़ी, बाहर से खिलाड़ी अच्छे अच्छे चूज करके ला रहे हैं, तो जो हमारे युवा साथी हैं, जो नवोदित बच्चे हैं, वो भी खिलाड़ियों को खेलते हुए देख रहे हैं, तो वो निश्चित ही इनको देखते हुए कुछ सीखेंगे, आगे आएंगे। और रही बात जो RPL में 2 में जो कुछ कमियां रह गई हैं, जो कि लोगों ने हमें बताया कि इसमें ये सुधार किया जाना चाहिए, तो हमारी कोर कमेटी ने इस पर बैठक भी किया है और हम लोग निश्चित ही आने वाले समय में इन्हें दूर करके और इसे निर्विवाद बनाने का कार्य करेंगे। अभी जैसे कि पूरा 1 साल है RPL सीजन 3 के लिए, और अभी से अगर तैयारियां आप लोग शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एक अलग लेवल का देखने को मिलेगा जो है ये RPL सीजन 3। ऐसी उम्मीदें हैं हम सभी को। हसन जी, जैसे कि आप कोषाध्यक्ष हैं, तो अगली बार जो आपका होने वाला है RPL सीजन 3, जैसे कि हमने माइक से सुना था कि आपने अनाउंस किया था कि अगली बार विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए का, और जो उप विजेता टीम होगी उसको 1 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि आयोजन तो तगड़ा होने वाला है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा और कुछ प्रकाश डाल दीजिए, मतलब इसके बारे में, सीजन 3 के बारे में। निश्चित रूप से बड़े भाई, आपको एक ये ज़रूर कहूँगा कि मैं कोषाध्यक्ष हूँ, और जैसा मेरे बड़े भाइयों का इस समय मेरे ऊपर विश्वास प्राप्त है और मेरी कोर कमेटी का मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि कोष एक ऐसा पद होता है कि उसको जिम्मेदारी लेने में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक एक रुपए की जिम्मेदारी निभाना खुद पे ये लगता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ें ना आ जाए। तो थोड़ा सा मैं, जब RPL की हम लोगों ने उत्पत्ति की थी, तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जब अपने भाइयों का कारवां जोड़ना चालू किया, तो हम लोगों ने सबसे पहले एक उद्देश्य बनाया कि इस RPL को जाति बंधन से हम लोग अलग रखेंगे। बिल्कुल। इसीलिए हमने पंडित सर्वेश तिवारी बड़े भाई को अध्यक्ष बनाया, बड़े भाई राजेश उत्तम जी को प्रबंधक बनाया, हम चेयरमैन राजकुमार वर्मा जी को बनाया। तो हम आपसे एक बात कहना चाहें कि जब मैं पढ़ता था तो पढ़ने के टाइम एक गाना गाया करता था कि अलग अलग चेहरों की दुनिया, रूप रंग अनेक है, सबका मालिक एक है। तो बस उसी उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़े थे, और जैसे जय वीरू की जोड़ी फेमस है, तो निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई राजेश भाई और एहसान भाई, ये भी एक आपको देखा होगा कि तीन चार जोड़ियां आपको मिली इस RPL से, राजेश उत्तम जी, मोहम्मद एहसान जी की, मोनू मिश्रा और मोहम्मद हसन की। वैसे हमारे कमेंटेटर 2 भाई थे, मुकुल तिवारी और आशीष त्रिवेदी, और उजमान जी और लारे जी। तो ये 4-5 जोड़ियां जो थी, ये मतलब जैसे एक पिक्चर में हिट होती हैं, तो उसी तरह से ये RPL में 4-5 जोड़ी बिल्कुल हिट हो गई थी। तो निश्चित रूप से आपसे कहना चाहेंगे कोषाध्यक्ष होने के नाते कि RPL 3 जो होगा, तो उसमें तो हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, प्रबंधक जी के द्वारा जैसा मुझे आदेश मिला कि ये अलाउंस आपको करना है, तो हमने वो अलाउंस किया कि 1,51,000 रुपये विजेता टीम को और 1 लाख रुपए उप विजेता टीम को इनाम रखा है। ये तो विजेता और उप विजेता का इनाम है, इसके अलावा भी बहुत बृहद रूप से इनाम रखा जाएगा। जैसे इस बार हम लोगों ने मैन ऑफ द मैच में 500 रुपये दे रहे थे, इसको बढ़ाकर भी हम लोगों ने रखा है, जो कि सोचा है। मैन ऑफ द सीरीज 5,000 रुपये थी, इसको बढ़ा के, तो निश्चित रूप से जो इनाम, जैसे इस बार विजेता और उप विजेता का यदि काउंट किया जाए तो 71,000 रुपये विजेता टीम का था, क्योंकि 51,000 रुपये कैश दिया था और 1,000 रुपये पर प्लेयर हम लोगों ने प्लेयरों को दिया था। उसी तरह से 35,000 रुपये उप विजेता और 700 रुपये हम लोग पर प्लेयर के हिसाब से उप विजेता टीम को दिया है। और आपको बता दें, शायद आपको जानकारी ना हो, और कि जो टीम सेमीफाइनल में भी पहुंची थी, उसके हर प्लेयर को भी हम लोगों को कमेटी की तरफ से 500 रुपये पर प्लेयर दिया गया। अच्छा, यहाँ जानकारी नहीं थी। तो ये भी एक बृहद रूप से हम लोगों ने तैयारी किया है। तो निश्चित रूप से जब विजेता का इनाम दुगना हुआ है और वो विजेता का इनाम 71 से 1.5 पहुंचा है और 51 से 1 पहुंचा है, तो निश्चित रूप से ये विश्वास है कि हर इनाम जस्ट दुगना होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि RPL सीजन 3 में कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो खिलाड़ी खेलने आने वाले हैं उनको और भी ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे। और जिस तरीके से एक चीज़ और थोड़ा सा हसन जी बताइए, जैसे कि जो हमने ऑक्शन की बात कही कि पिछली बार जिस तरीके से 120 लगभग खिलाड़ी में भी रखने थे आपको,
और नॉमिनेशन लगभग जो है 200 के आसपास हो गया था। तो कुछ ऐसा क्या फाउंडेशन करने वाले हैं कि हम 150 नॉमिनेशन लेंगे या 140 नॉमिनेशन लेंगे, जिससे ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं हमारे निराश ना हो? नहीं, ऑक्शन के लिए तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन 200 ही रखेंगे जी। क्योंकि देखो जब हम लोगों ने 6 और 5 का नियम लगा रखा है पहले से, हाँ हाँ, तो निश्चित रूप से जो अच्छा प्लेयर होगा तो वही टीम पे चयन किया जाए, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि फतेहपुर जिले के लोगों को आगे बढ़ाना। और यदि हम 6 प्लेयर फतेहपुर के रख रहे हैं तो निश्चित रूप से जो अच्छा प्लेयर होगा वही चुना जाएगा। बहुत खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मतलब अपना रजिस्ट्रेशन भर देते हैं, उनका चयन नहीं होता है। तो अगली बार से जिन लोगों का चयन नहीं होगा तो निश्चित रूप से कमेटी हमारी उन पर कुछ ना कुछ विचार करेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से मैचेस में आपका सब कुछ एक बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ और आरपीएल एक ब्रांड बन चुका है, क्षेत्र में लोग आरपीएल को जानने लगे, समझने लगे कि आरपीएल एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगली बार जो आरपीएल सीजन 3 होगा, तो जिस तरीके से इस बार लाइव आपने दिखाया, तो वेबसाइट्स वगैरह में भी ये चीज़ें अगर अपडेट होती तो और भी अच्छा होता, थोड़ा सा लोगों को देखने में आसानी होती। तो इस संबंध में कुछ बताएं आप। आरपीएल सीजन 2 का अध्यक्ष जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, उसको मेहनत और जिम्मेदारी से उसको निभाने का हमने पूरा प्रयास किया। और मेरा नाम पंडित सर्वेश तिवारी है, और जो भी मेरे कोर कमेटी के लोग हैं, जो भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन लोगों ने जो मेरा सहयोग किया है उसके लिए मैं, और जो भी मेरे दर्शक आए थे उनको भी मैं हृदय से आभार करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हमारे इस मैच का आनंद लिया। सीजन 2 का जो आगाज हुआ था वो हमने कहा था अपनी कोर कमेटी से कि इसका आगाज ऐसे होना चाहिए कि जिले से नहीं अंतर्राष्ट्रीय तक जाए। मैंने हसन भाई से भी कहा, मोनू भाई से भी कहा, राजेश भैया से भी कहा कि ऐसा आगाज होना चाहिए, क्योंकि मेरे हृदय में था इस खेल भावना से ही इसको हम आगे बढ़ाएं। हमारी जो भावना हो खेल वाली हो। जब हम खेल भावना से किसी कार्य को करेंगे तो बहुत शिखर तक पहुंचेगा। ये अपनी कोर कमेटी से हमने कई बार कहा था, और उसका हमेशा खेल भावना से ही इस प्रगति को हम लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया। और जो सीजन 2 रहा आपका, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा जो सफल हुआ कि जो भी हमारी कमेटी थी वो बहुत सशक्त और मजबूत थी, जिसने हर जगह डिसीजन लिया, निर्णय लिया, और हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहे और आपस में एक एक से साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला के हमारी पूरी टीम आगे बढ़ती रही। उसी का नतीजा रहा कि जो सीजन 2 आपने देखा आरपीएल का, वो यहाँ तक जो पहुंचा है उसका नज़ारा यही था कि हम लोग सब एक थे। बिल्कुल, हमारी टीम पूरी एक थी। जो सीजन 3 का है, जब हम खेल भावना से भी किसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो दिन पे दिन हमारी वो बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो हमारी भावना होगी वही हम कार्य को आगे तक ले जाएंगे। अगर तो हमेशा हम अपनी टीम से, हमारे टीम के लोगों ने यही कहा भैया खेल भावना से ही इसको हम लोग आगे बढ़ा के ले जाएंगे। तो सब दूसरी चीज, अब जैसे कि सीजन 3 का आगाज हुआ है, तो ये मान लीजिए आप कि सीजन 2 में जो आपने देखा है उससे जस्ट हम लोग प्लस करने का पूरा मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे पूरी टीम के साथ लग के कि जो भी इस बार हम लोगों से कमियां रह गई हैं उनमें पूरा सुधार किया जाए। और दूसरी चीज, जैसे कि हमने 2-3 चीजें कही कि अगर हमारा ग्राउंड है तो वहां पे कोच और कैप्टन की एंट्री होनी चाहिए, टीम मालिक की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी टीम का मालिक हो वो अंदर ग्राउंड में नहीं जाएगा, प्ले ग्राउंड में कोच और कैप्टन को दिया जाए। अगली वर्ष में हम लोग इसमें पूरी जिम्मेदारी से इसका निर्वाह करने का प्रयास करेंगे ताकि कोई भी विवादित बातें आपस में ना हो। और हमेशा मैं चाहूंगा कि इस खेल भावना से ही हम इस खेल को आगे बढ़ाएं, और प्रयास ये रहेगा, जैसे जिले की बात आई बच्चों की, हम प्रयास करेंगे, प्रयास ये भी करेंगे हम लोग, अगर जैसे ब्लॉक अमौली में हमारा ये आ रहा है, तो 2-3 बच्चे हमारे ब्लॉक के अगर उसमें आते हैं तो उनको हम बढ़ाने का काम करेंगे। जिले के हमारे फतेहपुर के आते हैं 2-3, उनको भी हम लेने का प्रयास करेंगे। अदर से 5-6 अपने जिले से, जो एक नियम रखा गया था आरपीएल सीजन 2 में, उसका निर्वाह करेंगे हम लोग। और इसको दूसरी चीज ये है, जैसे कुछ समस्याएं हम लोगों को आती हैं, जैसे पब्लिक है, बैरिकेडिंग है, अब उसमें लोग कहते हैं हमारे गेस्ट आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं,
बिल्कुल इसमें सुधार करेंगे हम। जो भी कमियां रह गई हैं, अगले वर्ष हम सीजन 3 में इसको 100% देने का प्रयास करेंगे कि इससे भी सुंदर हम इस कार्यक्रम को आगे अपने खेल भावना से बढ़ा सकें। यही मेरी आगाज है सीजन 3 की। और बाकी हमारे जो कोषाध्यक्ष जी थे, राजेश भैया थे, मोनू भाई थे, देखो इन्होंने सब लोगों ने अपनी अपनी बात की राह आपको दी है और उसी टीम के साथ हम लोग भी सक्षम हैं। और सब लोग सक्षम इसलिए हैं कि हमारी टीम सक्षम है और इसको आगे तक ले जाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये जिले नहीं, ये हमारा इस साल तो जिले के प्लेयर खेले हैं, अगले साल हम लोग मेहनत से प्रयास करेंगे कि यूपी लेवल तक का एक एक प्लेयर हमारे इस फील्ड में आके खेले हमारे ब्लॉक कमौली में। और यूसर चाहेगा तो कुछ दिन बाद बहुत शिखर तक जाएगा, क्योंकि आप लोगों की भी मेहनत, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी जिम्मेदारी से हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, इसलिए आपको ये आगाज दिखा जी आरपीएल सीजन 2 का। और 3 में आगाज इससे भी अच्छा करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। प्रबंधक जी, जिस तरीके से एक हमारा प्रश्न था कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई लाइव वगैरह ढूंढने में लोगों को बड़ी असुविधा हुई, क्योंकि आरपीएल की एक आपकी ब्रांडिंग थी, लेकिन जो यूट्यूब चैनल था मे भी आपका आरपीएल के नाम से नहीं था, तो इस वजह से लोग अगर सर्च कर रहे थे थोड़ी समस्या आ रही थी। इसके अलावा हमारा एक सजेशन था कि वेबसाइट वगैरह अगर मेंटेन की जाती, जो फोटोज़ वगैरह हैं, जो आपके अपडेट्स हैं, वो सारे वेबसाइट्स के माध्यम से मिले, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर और रहेगा। तो इस डिजिटल प्रक्रिया में आपकी क्या आगे सुधारात्मक सुधार होगा आगे जो करेंगे आप? निसंदेह प्रकाश जी, ये बात जो आपने कही है वाकई हम लोगों को, बहुत से दर्शकों ने बात कही कि भाई आपका जो आयोजन हो रहा है आरपीएल के नाम से हो रहा है और हम लोग आरपीएल के नाम से सर्च कर रहे हैं, तो हमें आरपीएल के नाम से न तो फेसबुक पेज दिख रहा है, ना इंस्टाग्राम पेज दिख रहा है, ना यूट्यूब दिख रहा है। तो ये बात की समस्या हम लोगों ने फेस करी है। तो हम सब लोगों ने ये अब निर्णय लिया है कि अगली बार से हम लोग क्या करेंगे कि आरपीएल नाम से ही एक अपना फेसबुक, सोशल मीडिया में पेज होगा हमारा, आरपीएल नाम से यूट्यूब चैनल भी होगा, क्योंकि फेसबुक पे अगर आप लाइव चलाएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि फेसबुक में लाइव देखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। और आजकल जो एप्लीकेशन चलते हैं लाइव के, तो उसमें यूट्यूब, फेसबुक सभी प्लेटफॉर्म एक साथ चल जाता है। बहुत से लोगों के फोन आए कि भाई आप लोग अपने आयोजन को इस नाम से प्रचारित तो कर रहे हैं, लेकिन इस नाम से जब हम सर्च कर रहे हैं तो सर्च करने पे कुछ नहीं आ रहा। तो हमने कहा ये कहीं न कहीं इस चीज़ को हमने महसूस किया है, इस कमी को महसूस किया है। तो निश्चित ही आरपीएल 3 में आप लोगों को आरपीएल के नाम से हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, हमारा सब कुछ आरपीएल के नाम से, जब हम आरपीएल नाम का पानी पिला सकते हैं अपने आप सभी दर्शकों, अपने अतिथियों को, सबको, तो फिर ये तो हमारे लिए छोटी बात है। और निसंदेह इस कमी को हम लोग आने वाले समय पूरा पानी की ब्रांडिंग तो आपकी बड़ी जबरदस्त है। तो ये हमारे साथ थी कोर कमेटी आरपीएल की, जो कि आरपीएल सीजन 2 के सफल आयोजन के बारे में बता रही थी। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि आरपीएल सीजन 3 का आगाज किस तरीके से होगा। लगातार अपडेट्स आपको हमारे साथ मिलेंगी। आरपीएल सीजन 3 का जब भी ऑक्शन प्रक्रिया या नॉमिनेशन जो भी शुरू होना होगा, आपको हमारे चैनल पे लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि भाई हम ऑफिशियल आरपीएल के जो है मीडिया पार्टनर हैं। तो लगातार आपको जानकारी मिलती रहेगी। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।